हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं आपको स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल विद अरफा फिरोज ज़की एंड अबू बकर बिन तलत। आप लोग बहुत ये बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट भी हो रही है कि आखिर क्यों पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड नहीं आ रहा। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो क्राउड है वो अब स्टेडियम्स आ नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा। क्या इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है? क्या जो क्रिकेट फैंस हैं वो उनका दिलचस्पी उनकी ख़त्म हो गई है? क्या वो गरीब हो गए कि भाई टिकट्स नहीं वो ख़रीद सकते? या फिर ये जो पाकिस्तान सुपर लीग के ख़िलाफ़ एक बायकॉट कैंपेन चल रही है, इसका कहीं ना कहीं जो फैक्टर है। लेकिन आपको हम असल बात बताएंगे कि एक्चुअली वजह क्या है और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर ओवरकम कर सकता है। ये जो अपनी गलती है उसको किस तरह सुधार सकता है, क्योंकि क्राउड को स्टेडियम में लाना ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें जो है वो गलती है। तो अबू बकर, ये यार पहले तो हम ऑनेस्ट एक रिव्यू दे दें कि अगर हम कंपेयर करते हैं रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची को, जो पाकिस्तान सुपर लीग में इस टाइम जो है वो मेज़बानी कर रहे हैं ये शहर, इनमें क्यों जो है डिफरेंस है? कुछ स्टेडियम्स में क्राउड आता है, कुछ में जो है स्टेडियम्स में नहीं आता। अरफा हम स्पेसिफिक रहते हैं 2025 का जो एडिशन है PSL 10th जो है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तक 3 मैचेस रावलपिंडी में खेले गए और 1 मैच कराची में खेला गया। अरफा कराची का जो मैच था उस पर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद सबको पता है कि कराची के क्राउड की क्या सिचुएशन थी। और हमने देखा, अगर हम कराची पे पहले बात कर लें अरफा, के थोड़ा सा वहाँ के जो लोकल वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं या जो कवर कर रहे हैं इवेंट को, वो एक बेस बना रहे हैं कि जो बाइकॉट की एक कैंपेन चलाई जा रही है, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से यहाँ पर लोग देखने को नहीं आ रहे। लेकिन अरफा अगर उससे थोड़ा सा पहले चला जाए, चैंपियंस ट्रॉफी और उससे भी अगर पहले चला जाए, तो कराची का तो क्राउड इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं ना यार। बायस्ड हो रही है ना। जो बात है वो बतानी चाहिए कि कराची में क्राउड क्यों नहीं आ रहा। क्या कराची में क्राउड इस वजह से नहीं आ रहा कि वो KFC के खिलाफ जो है वो कैंपेन चल रही है? अरफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी KFC के बाइकॉट वाली सिचुएशन से पहले भी कराची में क्राउड नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि कराची को सिर्फ 5 मैचेस होस्ट करने को मिले, वो भी चूंकि कराची किंग्स वहाँ की लोकल टीम है, लोकल फ्रेंचाइज है। तो वहाँ पर आई गेस ये बहुत ही बुरा मैसेज जाता कि कराची में अगर कोई एक मैच भी ना होता। इतना बड़ा अरीना है, इतना बड़ा स्टेडियम है, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ से निकले हैं, नेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स। कराची पाकिस्तान के क्रिकेट का हब रहा है और कराची का अभी भी पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब इस तरह फैंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, स्पेक्टेटर्स बिल्कुल भी ग्राउंड में देखने के लिए नहीं आएंगे, तो जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मैनेज करते हैं अरफा, उनको कोई सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा 5 मैच जो मुल्तान में वो खचाखच स्टेडियम ना भरे हुए, तो आप कहिएगा बिल्कुल भी। तो अगर हम 3 मैचेस में आ जाते हैं, तो रावलपिंडी में हुए पहला मैच विद ओपनिंग सेरेमनी, इट वाज हाउसफुल 100%। यहाँ पे सीट्स जो थी वो ऑक्यूपाइड थी। उसके बाद सैटरडे को जो मैच था, सेकंड मैच, अगर उसकी बात की जाए, वो लोकल टीम का मैच नहीं था। उसके बावजूद ये बताना जरूरी है कि पंजाब में सैटरडे बहुत सारे पोर्शंस में वर्किंग डे भी है। इट वाज अ डे मैच, फुल डे होता है। एग्जैक्टली, इट वाज अ डे मैच। उसके बावजूद 70 to 80% यहाँ पे क्राउड मौजूद था। आज के मैच की अगर बात की जाए, जो कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स था, संडे थी, इवनिंग थी। कोयटा का बताते चलें कि इस दफ़ा रावलपिंडी जो है वो इनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे इनके होम मैचेस हो रहे हैं, और जो अवे होंगे वो किसी दूसरे वेन्यू पे कराची या मुल्तान में जाकर होंगे। तो उसके बावजूद दोनों लोकल टीम्स नहीं थी, फिर भी 70 to 80% यहाँ पे क्राउड मौजूद था। तो दिस शोज द इंटरेस्ट ऑफ रावलपिंडी फैंस कि रावलपिंडी स्टेडियम में जब भी कोई इवेंट होता है अरफा, इट्स नॉट अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट। इवन जो चैंपियंस कप था, या आपको थोड़ा सा पीछे हिस्टोरिकली अगर लेकर चले जाएं, जब वो T20 के इवेंट्स हुआ करते थे, फैसल बेग T20 कप हुआ करता था, उस टाइम से लेके आज तक रावलपिंडी का क्राउड जो है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है, हाउसफुल रहा है। और रावलपिंडी का क्राउड ही एक रीज़न था कि जिसने फोर्स किया पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को कि बहुत सारे बाकी बड़े वेन्यूज से कुछ मैचेस निकाले जाएं और वो भी शिफ्ट किए जाएं रावलपिंडी की तरफ। दिस वाज द फर्स्ट टाइम 10 साल में कि रावलपिंडी को इतने ज़्यादा मैचेस मिले हैं। और इसके साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस दफ़ा कराई गई। अच्छा, हम ना थोड़ा सा कई साल हो गए हैं, रियलिटी पे ना अब आ जाना चाहिए। अब चुप रहने की ना ज़रूरत नहीं है। कराची में क्रिकेट जो है वो बहुत ही कम हो गई है। अब जो क्लब क्रिकेट पहले हुआ करती थी वो अब नहीं होती। अब जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस कराची रीजन की होती थी वो अब उस तरह से नहीं दिखाई देती। कराची से जो प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिलते थे वो अब नहीं मिलते। शायद वन ऑफ द रीज़न, और ये अक्कासी भी करती है, ये आपको ना रियलिटी चेक भी है, दिखाता है कि क्रिकेट फैंस जो हैं वो जब उनके प्लेयर्स ही जो है नहीं खेलेंगे पाकिस्तान टीम में, या उनकी रीजन की टीम परफॉर्मेंस नहीं देगी, या उनके रीजन से, उनके शहर से अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं निकल कर आएगा, तो फिर उस शहर के जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना वो पे पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये कराची फैक्टर बहुत ज़्यादा है। कराची में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि यार कराची का प्लेयर होना चाहिए।
ये लाहौर में आपने कभी नहीं सुना होगा, रावलपिंडी में कभी नहीं सुना होगा किसी को कहते हुए कि यार कराची का ये लाहौर का प्लेयर है, ये रावलपिंडी का प्लेयर है। हाँ, कराची से हमेशा ये आवाज़ उठती है कि जी ये कराची का प्लेयर है। सरफराज अहमद का हमने पूरा टेन्योर देख लिया, यही बात होती है जी, कराची का बेटा है, कराची का बेटा है। सरफराज के साथ अगर थोड़ा सा उन्होंने निकाल भी दिया था तो उसके बाद उनके लिए जो वो कैंपेन भी एक चलना शुरू हो गई थी, नहीं जी कराची के साथ ज्यादती हो रही है। फवाद आलम अगर 10 साल नहीं खेले, बीच में ब्रेक था, नहीं जी कराची के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। तो ये ज्यादती वाला जो होता है ना एक एलिमेंट, ये कहीं ना कहीं जो है ना अपनी जो गलतियां हैं उसको छुपाने वाली बात हो जाती है। कराची में क्रिकेट अब नहीं रही और क्रिकेट फैंस जो हैं वो कराची में अब क्रिकेट की तरफ वो नहीं आते, और उसकी जो सबसे बड़ी अब रियलिटी चेक ये है कि स्टेडियम्स जो है बिल्कुल खाली होते हैं। 5 मैचेस जो हैं वो कराची को अगर मिल गए, मैं तो समझता हूँ ये गनीमत है, ये भी नहीं उनको देने चाहिए थे, क्योंकि कराची से ज़्यादा जो बाकी शहर डिजर्व करते हैं। क्वेटा डिजर्व करता है, पेशावर डिजर्व करता है, रावलपिंडी डिजर्व करता है, लाहौर डिजर्व करता है, फैसलाबाद डिजर्व करता है। कराची 5 मैचेस भी डिजर्व नहीं करता। ये तो सिर्फ ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो स्पॉन्सर्स थे वो, चूंकि कराची हब है, एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, तो स्पॉन्सर्स थोड़ा सा जो है वो फोर्स करते थे कि नहीं जी ये आप कराची में मैचेस कराएं। फिर दूसरी बात, कराची किंग्स जो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, बहुत बड़ी एक फ़ैन क्लब की नुमाइंदगी करती है, कराची की 5 से 6 करोड़ की आबादी है, उसकी नुमाइंदगी करती है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है, उसके भी होम मैचेस जो है वो करवाने तो है ना कराची में। फिर सिर्फ इस वजह से जो है वो कराची में मैचेस हो रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि और कोई रीज़न है कि कराची में मैचेस होने चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि अगले PSL में जो हालत हमने देख लिया कराची के क्राउड की, अगले PSL में जो है वो मैचेस कराची में होने ही नहीं चाहिए। आप फैसलाबाद लेकर जाएं, आप अच्छे जो सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, आप एबटाबाद, ये सारे स्टेडियम्स हैं, यहाँ बनाएं और फिर यहाँ जो है वो क्रिकेट फैंस देखें जी किस तरह जो है वो आते हैं। रियलिटी चेक जो आपको सामने मिल जाएगा। और दूसरी बात देखिए, आप लोग कर रहे हैं जी कि कराची में जो है वो ये बायकॉट जो KFC वाली कैंपेन है उसकी वजह से कराची में जो फैंस नहीं आ रहे। भाई कराची में ही क्या मुसलमान रहते हैं? क्या कराची में ही रहने वाले ये फ़लस्तीन के साथ, गाज़ा के साथ जो है वो खड़े होते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं? रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान या बाकी जो फैसलाबाद वगैरह, वहाँ कोई जो है मुसलमान नहीं है, या वहाँ गज़ा या फ़लस्तीन के साथ यकजहती करने के लिए लोग नहीं खड़े होते। तो ये जो है ना सिर्फ ऐसी अपने आप को जो है ना अपनी गलतियाँ छुपाने वाली बात है। मान लो भाई कराची में क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, छोड़ दे कराची की जान, कराची से बाहर आ जाए और कोई जो है जहाँ डिज़र्व बाकी शहर करते हैं वहाँ क्रिकेट जो है वो लेकर जानी चाहिए। अरफा, मैं आपकी बात में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इट्स नॉट अबाउट कराची किंग्स अरफा। अगर टेक्निकली आप देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का नाम सिर्फ कोयटा है, बाकी वो भी कराची बेस्ड फ्रेंचाइज है। उसके ऑनर से लेके उसके मोस्टली जो क्रिकेट है, उसकी ग्रास रूट क्रिकेट है, इट बिलोंग्स टू कराची। तो 2 टीम्स हैं जो कराची से इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इट्स कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। और इसके साथ साथ अगर आप जस्ट इमेजिन कि कोयटा वर्सेस कराची किंग्स इज रिप्रेजेंटिंग कराचीइट्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स इज रिप्रेजेंटिंग कराचीइट्स। कराची के प्लेयर ज्यादा तो कोयटा में है। एग्जैक्टली, यही कराची तो कर रही नहीं एग्जैक्टली। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची का मैच हो, मतलब ये वो वाली बात है कि कराची के अंदर कोई इवेंट हो रहा है और कराची के प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं या कराची की टीम्स वहाँ पर खेल रही हैं। अगर उसमें भी फैंस नहीं आते, स्पेक्टेटर्स नहीं आते अरफा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का फ्यूचर क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से हेयर कि प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसे है अरफा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ ये जो 2 फ्रेंचाइजेज हैं इनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, फैन इंगेजमेंट करनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि PSL स्टार्ट होती है तो ये उठ कर आके इवेंट पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दें। भाई एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान का हब है, पाकिस्तान का दिल है, अगर वहाँ के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस लीग में, इन फ्रेंचाइजेज में, तो आपको पाकिस्तान सुपर लीग के स्केड्यूल के अलावा कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए, कुछ फैन एंगेजमेंट्स करनी चाहिए, इवेंट्स ऐसे करनी चाहिए। कराची में इतने ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आप वहां पर कोई इवेंट कर सकते हैं। देखिए कराची तो पाकिस्तान क्रिकेट की रूट हुआ करती थी, पाकिस्तान तो कराची की क्रिकेट के बगैर सोच भी नहीं सकता कि 47 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान और कराची, लाहौर एंड कराची। तो अब कराची को सोचना चाहिए कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान में कितने प्लेयर्स हैं कराची के जो कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें डिक्लाइन क्यों आया? और ना सिर्फ ये डिक्लाइन आया है बल्कि कराची के जो लोग हैं वो भी क्रिकेट से दूर होते हुए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रिकेट कराची में खेली जाती है, वेदर इट्स अबाउट रमजान क्रिकेट, रमजान कप्स हो, नाइट क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो या फिर रीजनल क्रिकेट हो, कराची में सबसे ज्यादा खेली जाती है। और ग्राउंड्स की फैसिलिटी की अगर बात की जाए या किसी भी तरह की फैसिलिटीज की अगर बात की जाए क्रिकेट को सामने रखते हुए, तो कराची इज एट नंबर 1। लेकिन अगर उसके बावजूद कराची के लोग क्रिकेट से पीछे जाते हुए हमें अगर दिखाई दे रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग से हट कर भी
ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और भाई ये जो बात हो रही है ना कि प्रमोशन और जो एक फ़ैन एंगेजमेंट वाली बात होती है, मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो एम्बेसडर्स होते हैं क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के एम्बेसडर्स हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो कराची में जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उनके शहर में क्रिकेट आती है तो वो किस तरह से उसको प्रमोट करते हैं। PSL अगर आती है तो उससे पहले वो कितना अपने जाकर नेशनल बैंक क्रिकेट हरियाणा में जाकर क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, तैयारियों के बारे में बताते हैं, पिचेस क्या बन रही हैं, कहाँ से क्रिकेट फैंस ने जाना है, कितने की टिकट है, सब कुछ जो है इस तरह प्रमोशन जो सारी होती है। अगर आपने अपने शहर में क्रिकेट लानी है तो उसको प्रमोट भी करना। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ठीक है वो तनकीद करते हैं लेकिन वो एम्बेसडर का भी काम करते हैं। एंड आई रियली फील कि जो कराची के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो बस इसी चीज़ों में ही मारे गए हैं कि भाई कराची के प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो रही है और दूसरे शहर के जो ग्राउंड्स हैं ना वो फुल हुए हैं, तो कराची में जो है वो ग्राउंड्स जो है बिल्कुल भी फुल नहीं है। अपनी बात जो रियलिटी है वो बतानी नहीं है और छुपानी है बल्कि, और एक तरह से इजी वे आउट जो है वो करना है। तो जब आप अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और दूसरे शहरों का जो क्राउड है और दूसरे शहरों की जो क्रिकेट है, अगर वहाँ से क्रिकेटर्स निकल रहे हैं उससे जो है वो जलोगे तो वो फिर बात आपकी नहीं बनेगी। अगर अपने शहर से आपके क्रिकेट निकल नहीं रही, क्रिकेटर्स जो है वो नहीं निकल रहे क्वालिटी के, इंटरनेशनल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसमें कोई भी आपका कराची का प्लेयर है ही नहीं, सऊद शकील है या इब्रार अहमद है, और उसके अलावा जो वो कोई भी खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें किसी गलती है भाई? अगर 4, 5, 6 करोड़ की अगर आबादी है उसमें से 2 क्रिकेटर आपके जो वो निकल रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? ये गलती मानो। ये गलती अगर आप नहीं मानोगे तो आप जो है वो सिर्फ जल भुन के जो है वो अपनी क्रिकेट अपने शहर की ख़त्म कर दोगे। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का भी जो बहुत बड़ा काम है कि आप सच बताएं, ना कि आप पिंडी के क्राउड से जलें। देखिए अरफा, एक और चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, डिफरेंस बिटवीन कराची एंड इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर बात करें, मुझे कराची की इतने ज़्यादा लोगों के हवाले से इस वजह से भी नहीं पता कि अगर हम स्पेसिफिकली इस्लामाबाद पिंडी की बात करें तो पिंडी में जैसा कि पता है कि 11 मैचेस होने और बीच में एक ब्रेक भी है, थोड़ी सी लंबी ब्रेक है। मैचेस कराची और मुल्तान में जाएंगे, लाहौर में होंगे, उसके बाद कराची में मैचेस खेले जाएंगे अरफा, सॉरी इस्लामाबाद में वापस आएगी। तो अभी से जो हमारी फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं और जो हमारा एक्सटेंडेड सर्कल है वो हमें कह रहे हैं कि यार जो सेकंड लेग के टिकट्स हैं यार वो कहीं सोल्ड आउट तो नहीं हो गए, वो आपने हमारे लिए अरेंज करने ही आने। तो ये वो इंटरेस्ट है, ये वो एक्साइटमेंट है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर के। लेकिन कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो यार स्टार्ट में ना तो वो एक ज्यादा एक एक्साइटमेंट होती है क्योंकि एक चीज एक साल के गैप के बाद आ रही होती है, लेकिन जो ही थोड़े से मैचेस ज्यादा हो जाते हैं तो लोग भी थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार कि एलिमिनेटर्स और फाइनल को ही टच करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन है कराची में कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कराची के लोग। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये आपकी अपनी क्रिकेट है, आपकी अपनी ब्रांड है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बल्कि उन प्लेयर्स के लिए भी जो यहाँ से निकल के इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कराची के लोग कराची के प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस को चीयर नहीं करेंगे, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे शहर के लोग कराची के प्लेयर्स को चीयर अप करें और उसके बाद जब वो नेशनल टीम में आएंगे तो उनको सपोर्ट करें? सरफराज अहमद के करियर के बाद कराची की क्रिकेट खत्म नहीं होगी है। सरफराज बॉल लीडर यार, उसके बाद भी जिंदगी है, उसके बाद भी जिंदगी है। एग्जैक्टली यार, अभी आप देखें कि इतने अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स वो भी उधर ही लटके हैं कि भाई सरफराज अहमद के साथ ज्यादती होगी यार। भाई मुझे ना ऐसा लग रहा है वो वक्त आ रहा है जब कराची में पूरे सीजन में ना कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी मैच स्केड्यूल नहीं करेगा, ना PSL ना इंटरनेशनल मैच। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती है कि इतने बिलियन ऑफ उन्होंने जो पैसे हैं वो लगाए हैं नेशनल बैंक क्रिकेट हरियाणा में, और क्राउड जो वो आ नहीं रहा। और मुझे तो ये ऐसा भी लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं है जब कराची के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो दूसरे शहरों में आकर जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे। और भाई उनके लिए पैगाम यार, यू आर मोर देन उनके नहीं, दे आर मोर देन वेलकम। वो आ जाएं यार, आ जाएं, आपको हर जगह घुमाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शहर में क्रिकेट को प्रमोट करना, वो पहले कर लें, ना कि जो है वो दूसरे शहर की तरफ आप लोग निगाह रखें। तो आप से इसी तरह जो है वो बातचीत होती रहेगी। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोज़की और अबू बकर बिन तलत को स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।